इस प्रकार शोधित आत्मा का प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है, ऐसे मानने वालों का खंडन करने, प्रति शरीर आत्मा का भेद का वारण करने के लिए ही यह मंत्र आरंभ होता है। एष ब्रह्म एष इंद्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पंचमहाभूतानि पृथ्वी वायुराकाश आपो ज्योतिषीत्येतानि इमानि च क्षुद्रमिश्राणि बीजानि इतराणि चेतराणि अंडजानि च जारुजानि च स्वेदजानि च उद्भिज्जानि चाश्वागावः पुरुषास्तिनो यत्किंचेदं प्राणिजंगमं च पदत्रिच यच्च स्थावरं सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठिता प्रज्ञानम ब्रह्म। कहते हैं कि देखो एष ब्रह्म, यह प्रज्ञान रूपात्मा ही परात्पर ब्रह्मा है, हिरण्यगर्भ यही है एष ब्रह्मा। फिर एष इंद्र, यही इंद्र है। एष प्रजापति, यही प्रजापति है। यही अग्नि आदि सारे देवता हैं। ये ते सर्वे देवाः, ये सारे देवता भी यही है। एष एव इमानि च पंच महाभूतानि, और ये जो पंच महाभूत है ये भी वही है। पृथ्वी वायु आकाश जल और तेज, ये जो पांच महाभूत हैं ये भी वही आत्मा ही है, ब्रह्म ही है। मैंने केवल शरीर भेद, आत्मा शरीर भेद को लेकर के ऐसी बात नहीं, कोई भी उपाधि को लेकर आत्मा का भेद नहीं है। सकल उपाधियों में भाषित होता हुआ जो चेतन प्रकाश है वह आत्मा का ही है। आत्मा के लिए कोई दूसरा चेतन प्रकाश इस सकल उपाधियों में नहीं है, आत्मा ही भाषित होने सब। इसलिए करें चल ब्रह्मा ही नहीं यह आत्मा, इंद्र ही नहीं है आत्मा, प्रजापति नहीं, बल्कि समस्त देवता ही आत्मा है, पंचमहाभूत भी आत्मा है। एतानि इमानि च क्षुद्र मिश्राणि व बीजानि, कहते हैं यही जो क्षुद्र जीवों के सहित उनके बीज सब आत्मा ही है। हम अन्य अन्य इतराणि चित्राणि च, और अन्य अन्य जितने भी है सब कुछ आत्मा ही है। विशेषतः चार भाग भक्त बता सकते हैं। अंडजानी, अंडे से पैदा जो होते हैं पक्षी आदि, जरायुजानी गाय मनुष्य वगैरह, स्वेदजानी मच्छर आदि जो पसीना से होते हैं, उद्भिज्जानी उद्भेदन करके पेड़ आदि, उनके विशेष संज्ञा दो चार गिना रहे हैं। अश्वा गाव पुरुषास्तिनो, हाथी गाय मनुष्य घोड़ा है ना, घोड़ा गाय मनुष्य हाथी। मुख्य पहले जमाने में ही व्यवहार होता था, घोड़े पे सवार होकर आदमी आता था जाता था। गौ सकल प्रकार के दूध दही और दक्षिणा आदि के रूप में भी था, और हाथी पर भी सवार होकर युद्ध आदि में भी काम आते थे। ये पहले जमाने के हिसाब से मंत्र कह दिया है। अश्वा गाव हस्तिनो पुरुषाः, यत्किंचिदं प्राणी, जो कुछ भी ये प्राणी है वह सब वही आत्मा है। जो कुछ भी दो भाग में गिनते हैं, कुछ तीन लेते हैं। जंगमम च पतत्रिच यच्च स्थावरम, जंगम वो घूमने फिरने वाला आदमी आदि, चलने फिरने वाला। पतत्री आकाश में उड़ने वाले पक्षियां, और जो स्थावर है पेड़ पहाड़ वगैरह, सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रम, वह सब प्रज्ञानेत्र, प्रज्ञान में ही प्रतिष्ठित है। सब प्रज्ञानेत्र है, प्रज्ञान में ही। प्रज्ञानेत्र का मतलब वहां पर बता दिया, नियत निधि नेत्रम ष्ठन प्रत्यांत है, सत्ता प्रापकम प्रेरकंच नेत्रम। प्रज्ञा नेत्र मतलब प्रज्ञा के माध्यम से सत्ता को प्रदान करने वाला और प्रेरणा को देने वाला, उसका नाम प्रज्ञा नेत्र। यह आत्मा है। आत्मा ही सभी को सत्ता दे रहा है, आत्मा ही सभी को प्रेरणा दे रहा है। इसलिए आत्म नेत्रम, आत्मा सबको नयन कर रहा है, इसे प्रज्ञा नेत्रम कहते। सारा जगत प्रज्ञा नेत्र है। प्रज्ञान में प्रतिष्ठितम, प्रज्ञान में प्रतिष्ठित है। उत्पत्ति और का अधिष्ठान में वही है, क्योंकि जो उत्पत्ति का अधिष्ठान नहीं वो विनाश का अधिष्ठान नहीं हो सकता ना। जो कार्य जिस कारण से उत्पन्न होता है वह कार्य अंत में उसी कारण में विलय होते, सिद्धांत है। प्रज्ञादि
प्रज्ञान प्रतिष्ठितम का तात्पर्य यही हुआ, इसलिए इसी प्रज्ञान रूपी आत्मा में ही ये जगत पैदा हुआ है, इसमें स्थिति है और इसी में अंत में लय हो जाएगा। प्रज्ञा नेत्रो लोक, लोक भी प्रज्ञा नेत्र वाला है। लोक माने चराचर, सारा संसार की प्रज्ञा के द्वारा सत्ता स्फूर्ति को प्राप्त करके संचलित है। प्रज्ञा प्रतिष्ठा, प्रज्ञा प्रतिष्ठा, पहले प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम सप्तम्यन था और अब प्रज्ञा प्रतिष्ठा कह दिया है। ये अंतर ध्यान रखने का। अनेन अस्तित्व अधिष्ठानत्व, प्रज्ञा नेत्रो लोक से स्थिति का अधिष्ठान बता दिया, प्रज्ञा नेत्रम से उत्पत्ति का अधिष्ठान बता दिया, और अब अनेन लयाधिष्ठानत्वम, प्रज्ञा प्रतिष्ठा के द्वारा लय का अधिष्ठान बता दिया। तो तीनों बता दिया। प्रज्ञा ने प्रतिष्ठम, उत्पत्ति का अधिष्ठान भी वही है, प्रज्ञा नेत्र लोक से स्थिति का अधिष्ठान भी वही है, प्रज्ञा प्रतिष्ठा के माध्यम से लय का अधिष्ठान भी वही है, स्थापित कर दिया। अतएव प्रज्ञानम ब्रह्मो, अतः प्रज्ञान ही ब्रह्म। जो ब्रह्म प्रवेश किया वही प्रज्ञान है, जो प्रज्ञान है से वही प्रविष्ट ब्रह्म भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। अच्छा भाष्य, सयेष प्रज्ञान रूपात्मा ब्रह्मा अपरम ब्रह्म। ब्रह्मा से किसको लेना? अपर ब्रह्म, हिरण्यगर्भ को लेना है। सयेष स बुद्धिस्थ, एष समीपतरवर्ती, जो आप हृदयस्थ है वो क्या है? वो हिरण्यगर्भ ही है। व्यष्टि समष्टि अवैध, व्यष्टि और समष्टि का अवैध है, भिन्न तो हो ही नहीं सकता, उससे अलग तो होगा नहीं। और दोनों कल्पित है, अधिष्ठान ब्रह्म है, वो आप ही है, इसलिए आप ही व्यष्टि, आप ही समष्टि, आप ही सब कुछ। एष ब्रह्म एष इंद्र, उसको व्याख्या करते हैं एष प्रज्ञान रूप आत्मा। एष शब्द क्या लेना? प्रज्ञान रूपी आत्मा। यह जीवात्मा जिसको कहा जाता है, जो सकल इंद्रियों के माध्यम से प्रज्ञा को, प्रकृष्ट ज्ञान को प्राप्त करता है, प्रज्ञान स्वरूप ही है वो। वास्तव में प्रज्ञान स्वरूप आत्मा सएष से कह दिया गया। और ब्रह्मा मने अपरम ब्रह्म, सर्व शरीरस्थ प्राण, प्रज्ञात्मा अंतकरणोपादिशो अनुप्रविष्ट जल भेदगत सूर्य प्रतिबिंबवद हिरण्यगर्भ प्राण प्रज्ञात्मा। ब्रह्मा से क्या लेना? इतना लंबा चौड़ा व्याख्या कर दिया। ब्रह्मा से उसे लेना है जो अपर ब्रह्म है। अपर ब्रह्म का मतलब क्या? समष्टि लिंग शरीर। प्रज्ञान ब्रह्म से मुख्य ब्रह्म होता, आगे कहेंगे, इसलिए यहाँ पर ऐश ब्रह्म से मुख्य ब्रह्म नहीं लेना है, अपर ब्रह्म ही लेना पड़ेगा। मूर्त द्वारा अनुप्रविष्ट समष्टि लिंग शरीराभिमानी हिरण्यगर्भ, जो प्राण शब्द से, जो प्रज्ञात्म शब्द से भी कहा गया था पूर्व में, उस अपर ब्रह्म को यहाँ लेना है। इसलिए सर्व शरीरस्थ, समष्टि शरीर का बोध कर दिया। प्राण और अंतकरणोपायशु, इसके द्वारा समष्टि लिंग शरीर को भी और संकेत कर दिया है। तो सर्व शरीरस्था से समष्टि शरीर स्थूल शरीर हो, और अंतकरणोपादिस्थ शब्द से समष्टि लिंग शरीर, अर्थात स्थूल शरीर और लिंग शरीर से युक्त वह हिरण्य रूपी अपर ब्रह्म लेना, मायावच्छिन्न चैतन्य। और प्राण और प्रज्ञात्मा शब्द से क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति प्रधानत्व विकथन कर दिया। प्राण क्रिया शक्ति प्रधान था, प्रज्ञात्मा ज्ञान शक्ति प्रधान। हिरण्यगर्भ में क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों ही होते हैं। अनुप्रविष्ट जल भेदगत सूर्य प्रतिबिंबवत, जल भेदगत सूर्य के प्रतिबिंब के समान वह सभी अंतकरणों में, सगल स्थूल शरीरों में प्रविष्ट है। उसका नाम हिरण्यगर्भ होता है। प्राण प्रज्ञात्मा, इसी को पहले प्राण और प्रज्ञात्मा शब्दों से भी कहा हुआ है। एष एव इंद्रो, कहते हैं ये जो है यही समष्टि अभिमानी हिरण्यगर्भ से क्या प्रमाण है? उसके लिए पता है एष एव इंद्रो प्रमाण दिया। ये आत्मा ही समष्टि का अभिमानी है, इसे ज्ञापन में प्रमाण दे रहे हैं। एष इंद्र, इंद्र किसको होते हैं? ईदेन्द्रम संतम इंद्र इत्याचक्षते परोक्ष प्रिया देवाहा, पहले बोल चुके हैं। जैसे प्रवेश करके ईदंतया ब्रह्म को ग्रहण कर लिया, अनुभव कर लिया, प्रत्यक्ष कर लिया, इसलिए इसको ईदंद्र कहते थे। उस ईदंद्र को इंद्र कहा जाता है, ये पहले कह चुके हैं। प्रवेश वाक्य में प्रविष्ट का ही इंद्रत्व का विधान पूर्व में सिद्ध कर चुके हैं। इदम आदर्श,
इति इदंद्रम, है ना, इदम आदर्शम, इसलिए उसको इदम द्र कह दिया। गुणात और उसको इंद्र कह दिया, उद्धव भी निकाल दिया बीच वाला, इंद्र हो गया। ये पहले आप 1-3-14 में प्रथम अध्याय तीसरे खंड का 14वें मंत्र में आप पढ़े हैं। अभी तीसरा अध्याय प्रथम खंड का तीसरा मंत्र चल रहा है। उसको प्रवेश वाक्य भी कहते, 1-3-14 को प्रवेश वाक्य कहा जाता है। जिसको छेद करके अंदर प्रवेश किया था वही वर्णन आया, इसलिए उसको एक प्रवेश वाक्य में प्रविष्ट जो इंद्रत्व का विधान, हिरण्यगर्भ का अभी इंद्रत्व का कथन प्रविष्टत्व प्रतिविज्ञान करने के लिए है कि प्रवेष्टा जो है वही प्रविष्ट सर्वरूपत्व अभेद सिद्धति कि प्रवेष्टा व प्रविष्ट सकल रूपों से अभेद को सिद्ध करने की भावना से ये बात कही गई है। ऐसे इंद्रो गुणा गौण भाव से, ये प्रज्ञात्मा को इंद्र कह दिया गया है गौण भाव से, पहले नामकरण कर दिया था। अथवा देवराजो वाक, तो देवताओं का राजा का भी नाम इंद्र है, उसको भी ले सकते हैं। पूर्वोत्तर पर्याय शिव गुणयोग अभावे अपि उपत्यश्च अस्य व्याख्या से क्लिष्टत्व मनसी निधाय अर्थांतरम महादेवराज वा, ये व्याख्या अत्यंत क्लेश पर हो सकती थी, इसलिए भावना मन में रखते हुए देवराज वा कह दिया। ऐसा आनंदकार समझा रहे हैं वैकल्पिक कथन का हेतु। एष प्रजापति ही यह प्रथमज शरीरी, यही प्रजापति है जो प्रथमज शरीरी है। प्रजापति शब्द से हिरण्यगर्भ से भिन्न को लेना पड़ेगा। इसे लिंग शरीराभिमानी से भिन्न स्थूल शरीराभिमानी को अलग करके बोल रहे हैं। लिंग शरीराभिमानी हिरण्यगर्भ है समष्टि, स्थूल शरीराभिमानी कौन होगा समष्टि में? विराट नाम से कर देते, विराट, उसको लेना है। यथो मुखादि निर्भेद द्वारेण अग्नियादि लोक पाला जाता, जिससे मुखादि का भेदन होकर के अग्नि देवता उत्पन्न हुए थे। वो जो विराट पुरुष था, अंडा उस पर हुआ जल से एक अंडे के पुरुषाकार अंडा, जिससे अंडा डाल दिया, फिर पुरुषाकार प्राप्त सब को मुख फूट गया, अग्नि निकला, कान फूटा, ये निकला, ऐसे करके वर्णन जो हुआ था, वो जो विराट शरीर है उसको लेना है यहाँ पर प्रजापति शब्द से। अद्भ्य एव पुरुषम समुद्धृत्य अमूर्छित मुखम निर्भिद्यता, ये सब आया था पहले मंत्र, उसको मन में रखकर बोल रहे भाष्यकार। यथो मुखादि निर्भेदा द्वारेण अग्नियादि लोकपाला जाता विराट शरीर से। स प्रजापति वह प्रजापति प्रज्ञानात्मा ही है। ये भी अग्नियादि सर्वे देवा, और जो अग्नि देवता उस विराट मुख के मुखादि से पैदा हुए थे वे भी ये वह भी आत्मा प्रज्ञानात्मा ही है, अलग नहीं है। आप ही कहने का मतलब आप ही है, आप ही ये सब हो रखे हो और भ्रांति के कारण से अपने से भिन्न मानते हैं और अब परेशानी में है। अविद्या की एक महिमा है ये, आप ही सारा जगत हो गए। एकम भूश्याम प्रजाय, आप ही सब देवता हो गए, आप ही सब कुछ हैं। इन अज्ञान वजह से लगता है नहीं मैं तो कुछ नहीं हूँ, कोई ईश्वर कोई अलग होगा, कहीं होगा, वो बड़ा ये ग्रह तंग कर रहे हैं, शनि है, राहु है, केतु है, परेशान कर रहे हैं। आप इसके लिए पूजा पाठ करो, उसके लिए वो करो, वो करो, शांति करो, कराओ। व्यवहार दृष्टिकोण सब करना पड़ता है, व्यवहार है, क्या करें। आप अपने ज्ञान में ठीक है, सब मिथ्या है, भ्रांति चल रहा है, व्यवहार है, बाधा सामने अधिकरण से बाहर चल रहा है। ज्ञानी का अपने दृष्टिकोण से कुछ नहीं है, लेकिन व्यवहार दृष्टिकोण से सब करना पड़ता है। छोटे हमारे जो बीमार हो गए, लो सब ओम नमः शिवाय जप करने में लग गए, बैठ गए, स्वस्थ होकर आए तो उनको बेटा के हवन करा दिया। वो कह रहे किस बात का हवन भाई, हमने ना कोई संकल्प किया, चलो अब आप लोगों की मर्जी, आप लोगों ने किया है, जब आप लोग चाह रहे हैं बैठना तो बैठूंगा, बैठ गए स्वाहा करते रहे। तो होते व्यवहार में क्या करें, करना तो पड़ता है सारा व्यवहार, पूजा पाठ। अब जो मंडलेश्वर महंत लोग थे सब ब्रह्मज्ञानी वेदांती लोग हैं, सब करना पड़ता है उन्हें, भाग दौड़ करते हैं, सब करते हैं। सर्वे देवा एव इमानि च सर्व शरीरोपादान भूतानि पंच पृथ्व्यादीनि महाभूतानि अन्ना अन्नादि लक्षणानि एतानि एव। और ये जो सगल शरीरों के उपादान कारण भूता पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश,
ये अन्न और अन्नाद रूपा है, ये सारे के सारे भी यही आत्मा है, यही आप ही है, आप प्रज्ञान ब्रह्म है, आप ही ये सारी चीज बने हुए हैं। और किंच इमानी क्षुद्र विषयाणि, किंच और इमानी, चकार जो है का व्याख्यान है किंच, चकार का ही व्याख्यान समझो किंच, इमानी च, और च का व्याख्या किंच, और इमानी क्षुद्र मिश्राणी, क्षुद्र अल्पकैर मिश्राणी, क्षुद्र ही मच का पीलगा भी अल्प ही, मिश्राणी सहितानी, क्षुद्राण्यपि सएव, उनके सहित, माने छोटे से छोटे जो मच्छर है, कटमल है, चींटी है, उनके सहित सारा का सारा पंच महाभूत का कार्य, जितने पंच महाभूत सहित हो सब कुछ आप ही है, आप से अलग कुछ नहीं। युवा शब्द अनर्थ का मंत्र क्षुद्र मिश्राणी युवा है, युवा शब्द का कोई अर्थ नहीं है, यहाँ सादृश्यता के साथ लेन देन नहीं है, अतः युवा शब्द को भाष्कर कर दिए अनर्थ के समझो। इस प्रकार से सकल भूतों में स्थित आत्मा एक है, यह कहकर सजातीय भेद को निराकरण करने के बाद उपाधियों का जो भूत भौतिक सृष्टि है उनको भी बाध्यम सामान्यता पूर्वक आश्रय करके आत्म व्यतिरेक वे भी नहीं है, अतः विजातीय भेद का निराकरण करने के लिए भूतों का भी निषेध कर दिया। यह समझना, पहले उपाधियों को लिया और फिर भूतों को लिया, भौतिक सृष्टि के भी ले लिया, भूत भौतिक सृष्टि, ये सारे चीज का निषेध कर दिया। प्लस व्यष्टि समष्टि का निषेध कर दिया उन जीवों को, और उसके बाद भूतों को लिया, भूत भौतिक सृष्टि को। इसका तात्पर्य सजातीय भेद भी नहीं है, विजातीय भेद भी नहीं है। तो हिरण्यगर्भ भी आप ही हैं, इंद्र भी आप ही हैं, सभी देवता आप ही हैं, सकल भूतों में शर्व विद्यमान भी आप ही हैं। का मतलब क्या, जितने भी उपाधि भेद से लेकर अनंत जीव दिख रहा है वो है ही नहीं, सजातीय भेद खत्म कर दिया। और चलो सजाति चेतन भेद नहीं है तो जड़, उससे भिन्न जड़ तो है संसार, खत्म नहीं, वो भी नहीं, सब पंचमहाभूत और भूतों का कार्य जितने भी क्षुद्र मिश्राणी है बीजानी के सहित सारा का सारा जगत ही आप होने से विजातीय भेद भी नहीं है। ये यहाँ कथन हुआ कि अन्नाद रूपेण जो पूर्व में कहा हुआ ये सारा का सारा आप ही हैं, आपसे अलग कुछ भी नहीं है। युव शब्दों अनर्थकः सर्पादीनि बीजानि कारणानि इतराणि चित्राणि च द्वैराश्रय निर्दिश्यमाणानि। सर्पादीनि बीजानि पूर्व पूर्व अपेक्षा उत्तरोत्तर शरीर क्या होता है, बीजानी भवंती, बीज होते हैं। इस बात को मन में, सर्पादीनि बीजानी है ना, आगे के शरीर के लिए पूर्व शरीर क्या हो गया, बीज, माँ बाप पहले से है, पहला सांप है, सर्पिणी है, तब तो सांप सर्पिणी संबंध से अंडा होगा। इसे क्या हो गया, वो अंडा का कारण होने से इनको भी अंडा ही कह दिया, बीज है। इसे मनुष्य क्या है, बीज है, उसे बच्चा पैदा होगा। बच्चे का बीज कौन है, माँ बाप ही तो है, इसे बीज है नहीं कह दिया, सारे को ले लेना। इतराणि चित्राणि च द्वैराश्रय निर्दिश्यमानि, दो राशियों में इनका निर्देश किया जाता है। स्थावर जंगम भेद से दो भागों में कह दिया जाता है वास्तव में संसार में इन बीजों को, स्थावर बीज और जंगम बीज। उन्हीं को विस्तार से समझा रहे। कहानी तानी ये कौन कौन है, तो उच्चंद है, श्रुति कह रही है अंडजानी, अंडज है पक्षी आदि। दूसरा कौन है, जारुजानी मतलब जरायुजानी, जरायुजानी को चारुजानी कह दिया, छांदस प्रयोग है। जरायुजानी मनुष्यादीनी, कौन है वो जरायुजानी, मनुष्य आदि, गौ वगैरह। और तीसरा स्वेदजानी यूकादीनी, तो सिर में वगैरह होता है ना, बालों में तोड़ते रहते हैं, औरतें मारते रहते हैं, एक बंदरी दूसरे बंदरी का निकालते रहते, मारते रहते, देखा है ना संसार में होते वो, उसको होते यूकादीनी। और उद्भिजानी च वृक्षादीनी। जंगमम का व्याख्या है, ये चलती तज्जंगमम, अश्वा गाव पुरुषास्तिनो अन्यच्च यत्किंचिदं प्राणिजातम्।
घोड़ा, गाय, पुरुष, हाथी और जो कुछ भी है यहाँ प्राणी समूह सब ले। सारे प्राणी समूह को कैसे भाग करोगे? किन तक कुछ लोग 3 भाग करते हैं, कुछ 2 ही मान लेते हैं इनको। पहला जंगम, यह चलती पदव्याम गच्छति तज्जंगम, जो पैरों से चले फिरे उसका नाम जंगम। पदव्याम गच्छति ये उपलक्षण है। परशुराम चतुष्पाद पदभ्याम बोल दिया ना, पदभ्या नहीं बोला। ऐसे पदभ्या बोलेंगे तो समस्या, तो बहुत पैर वाले आ जाएंगे, 2 पैर वाले नहीं आएंगे, आप छूट जाओगे मनुष्य। 2 पैर वाले के लिए पदव्याम कहा तो 4 पैर वाले छूट जाएंगे, गाय आदि जो चलते फिरते हैं। तब इसलिए कहना उपलक्षण नहीं है। चाहे 2 पैर हो, 3 पैर हो, 4 पैर हो, 1000 पैर वाले भी हैं। ट्रेन जैसे चलते हैं ना, ट्रेन जैसे देखा ना, कीड़े होते हैं, बना बारिश हो तो बहुत हो जाएंगे। ट्रेन जैसे चलते हैं, एक के ऊपर चढ़ के डबल डेकर ट्रेन जैसे भी चलते हैं। ऐसे लंबे लंबे भी होते हैं, मोटे मोटे, इतना इतना लंबा, एकदम ट्रेन के डिब्बा जैसे दिखते हैं जब चलता है। ऐसे ऐसे कीड़े भगवान प्रकट करेंगे बारिश के दिनों में। तो वो सब चित्र भी पैरों से चलने वाले सबको लेना। इसलिए यहाँ 2 जो कहा गया है उपलक्षण है। यच्च पतत्री आकाश न बदनशीलम, जो आकाश में की सहायता से या आकाश में उड़ने वाले के उड़ने के स्वभाव वाले हैं, उन सबको लेना। स्थावरणा पे वायुवादी ना चलनमस्ती, कह सकता है अरे पेड़ आदि तो हिलते रहते हैं, लेकिन पेड़ों का पैर तो नीचे का तना हो तो उसे चलते हैं, वो चलते नहीं, हिलते जरूर है। इसे केवल चलती कहने से फायदा नहीं है, पदव्यम गच्छति भी कहना जरूरी हुआ व्याख्या में। यच्च पतत्री आकाश न बदनशीलम, यच्च स्थावरम अचलम सर्वम, जो स्थावर मैंने अचल है, ये सब के सब, सर्वम तत् अशेषता, सब के सब पूर्ण रूप ले लेना, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। 2 राशि में डाल करके या 3 राशि में डाल करके सबको ग्रहण कर लेना। क्या है वो सब? प्रज्ञा नेत्रम, प्रज्ञप्ति प्रज्ञा, तच्च ब्रह्मैव नियत्य नेति नेत्रम प्रज्ञैव नेत्रम यस्य तयदम प्रज्ञा नेत्रम, ये विग्रहवाक्य हुआ। कहते कि भाई देखो, प्रज्ञानेन सत्ताम नियते, सत्ताम प्राप्यते, सत्तावत क्रियते इत्यर्थ। आनंदगिरी अपनी प्रज्ञप्ति के माध्यम से वह इन सगल पदार्थों को सत्ता प्रदान करता है। प्रज्ञानेन सत्ताम नियते, ब्रह्म के माध्यम से सत्ता प्रदान किया जाता है। सत्ताम प्राप्यते, सत्ता उद्क्रियन्ते, सत्तावान बना दिया जाता है इन लोगों को। इसलिए सबको कह दिया गया प्रज्ञानित नहीं है। यद्वा स्वस्व व्यापारेश प्रवृत्त्यते दिवा, अप्रवृत्त व्यापारों में उनको प्रवृत्त कराता है चेतन ही है और कोई नहीं होता। प्रज्ञाने ब्रह्मणि उत्पत्ति स्थिति लय कालेषु प्रतिष्ठितम इति प्रज्ञानाश्रयम् इत्यर्थ। प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम कहा, उसका अर्थ करें प्रज्ञाने, प्रज्ञाने का मतलब क्या? ब्रह्मणि, ब्रह्म में ही उत्पत्ति स्थिति और लय कालों में प्रतिष्ठित होने से इसका प्रज्ञानी प्रतिष्ठितम कर दिया। प्रज्ञान आश्रय इत्यर्थ हो, प्रज्ञान आश्रय वाला है, प्रज्ञान ही आश्रय है जिनका, ऐसे बहुरी समाज सब जगह समझना। प्रज्ञानेत्रो लोक पूर्वात, पूर्वत यहाँ पर भी कहा, पूर्वत का मतलब क्या? सत्ता के माध्यम से एक चर और अचरात्म संबंध जगत को सत्तावान बनाने वाला होने से इसको, ये सारा जगत को कह देते हैं प्रज्ञानित्र है। प्रज्ञा चक्षुर्वा सर्व एव लोक, अतः संपूर्ण ये चराचरात्मक जगत प्रज्ञा चक्षु है। प्रज्ञा चक्षु का मतलब क्या है? प्रज्ञा चक्षु प्रज्ञानम कहते, देखो पूर्वत्वे पुनरुक्ति आशंक्य, पूर्वति दोष आ जाएगी। अतः पक्षांतरम माहा प्रज्ञा चक्षुर्वाइति, प्रज्ञैव चक्षु इति प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञैव चक्षु। चक्षु का अर्थ में क्या करेंगे? चष्टेति चक्षु, ये भी हो सकता है, चक्षिंख्यां, चष्टेति चक्षु। अथवा क्या होगा? जो देखने का साधन है, दृश्यते अनिनिति चक्षु, पश्यति अनिनिति वा चक्षु। प्रज्ञानेनैव सर्वं पश्यति,
इति प्रज्ञा चक्षु, ऐसा भी ले सकते हैं। लेकिन यद्वा पूर्व नेत्र शब्द न सर्वस्य सत्ता व्यापरित्व मुक्तम इधानी सर्वस्व स्फुरण हेतुरप्य यमेव, देखो पहले सत्ता का कारणत्व को लिया नेत्र शब्द से, और अब स्फुरण कारणत्व के लिए यह चक्षु शब्द कह दिया गया है। व्यापार में प्रवृत्ति सकल इंद्रियों का प्रवृत्ति के प्रति कारण है, अर्थात सभी का स्फुरण प्रदान करने वाला यह आत्मा ही है। इस आत्मा को प्रज्ञा चक्षु भी कह दिया जाता है। वो प्रज्ञा चक्षु नहीं लेना, जो आंखों से अंधा हो गया उसको भी प्रज्ञा चक्षु लोग बोल देते ना व्यवहार में, अंधे को। अब इसके बाहर भी आंख काम नहीं कर रहे, इसके प्रज्ञा रूपी आंख ही काम करती है, इसलिए अंधों को प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है। वो अर्थ नहीं लेना, यहाँ प्रज्ञा चक्षु मतलब प्रज्ञा स्फुरणम, तत्प्रदान करने वाला, सभी में प्रवृत्ति के प्रति, सभी के अंदर जो देख रहे हैं प्रवृत्ति उसके प्रति प्रेरक यह आत्मा है। यह तात्पर्य प्रज्ञा चक्षु का। जगत प्रज्ञान से स्फुरण प्रतिष्ठा और अन्याधीनत्व आशंक्य तस् स्वप्रकाशत्वात् स्वमहिम प्रतिष्ठितत्वेन आश्रयांतर अभावाच्च नैवमित्या प्रज्ञा प्रतिष्ठा। कह रहे हैं देखो, जैसे जगत के नियम में यही होता है, उसका स्फुरण अलग से मिलती है, प्रतिष्ठा अलग होता है। प्रज्ञान से स्फुरण प्रतिष्ठा और अन्य अधीनत्व आशंक्य, अन्य के अधीन है ऐसा कोई आशंका करने लग जाए। जैसे जगत में जो स्फुरण और प्रतिष्ठा है वो प्रज्ञान से आया, और प्रज्ञान स्फुरण प्रतिष्ठा कहाँ से आया? तो पूछ सकता है ना, ये सारा जगत को जो प्रेरणा दे रहा है, स्फुरण दे रहा है और सत्ता दे रहा है, कौन है? वो प्रज्ञान दे रहा है। इन प्रज्ञान में दूसरों को स्फुरण और सत्ता देने का सामर्थ्य कहाँ से आ गया? उसको भी किसी और से आया होगा। तब कहते नहीं नहीं, प्रज्ञान तो स्वप्रकाश है, स्वमहिमा में प्रतिष्ठित है, इसलिए उसके लिए स्फुरण और प्रतिष्ठान के अन्य अपेक्षा, आश्रयांतर की अपेक्षा नहीं है। इस बात के लिए ही कह दिया प्रज्ञा प्रतिष्ठा सर्वस्य जगतः लयाधारे, तस्मात् इसलिए प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान ही ब्रह्म है, सिद्ध हो गया। आनंद गिरी दूसरी बात और कह रहे, यद्वा सर्वस्य जगत सत्ता स्फूर्त्य प्रज्ञान अधीनत्वाद उत्पत्त्यादिषु अप्यवस्थासु प्रज्ञान प्रतिष्ठितत्वेन तदुपादानत्वाच्च वाचान्मन्यायेन प्रज्ञान व्यतिरेकण अभावात् प्रज्ञानमेव सर्पादिरज्ज्वादिरीव परिवसानं भूमिरित्याह प्रज्ञा प्रतिष्ठा। संपूर्ण जगत का सत्य स्फूर्ति के जो प्रदान करने से प्रज्ञान के अधीन है। उत्पत्ति आदि काल में भी, अवस्थाओं में भी प्रज्ञान में ही ये सारा संसार प्रतिष्ठित है। अतएव इनको उपादान कारण होने से वाचारमण न्याय के अनुसार प्रज्ञान से भिन्न ये कोई भी चीज है नहीं। उसी प्रकार जिस प्रकार रज्जु से भिन्न सर्पादि नहीं होते। अतएव इस सर्पादियों का पर्यवसान कहाँ होगा? रज्जु दर्शन से हो जाता है। उसी प्रकार से सारा जगत का पर्यवसान किससे होगा? अपने प्रज्ञान सर्वात्मा का अनुभूति करने से होगा। यह बात को कथन करने के लिए ही प्रज्ञा प्रतिष्ठा ये शब्द आए हुए थे। अतएव प्रज्ञान ही परिशिष्ट होने के कारण से परमार्थ सत्य यह प्रज्ञान आत्मा ही है। अतएव कह दिया तस्मात् प्रज्ञानम ब्रह्म, कि ब्रह्म शब्द से आप निर्विशेषत्वादिकम एव। ब्रह्म शब्द का अर्थ भी कोई सविशेष अर्थ नहीं लेना। ब्रह्म शब्द से प्रत्येगात्मा का निर्विशेष स्वरूप को ही लेना है। निर्विशेष स्वरूप को लेकर के सामनाधिकरण लेता है यहाँ प्रज्ञानम ब्रह्म, सविशेष स्वरूप जीव को लेकर के नहीं। सोपाधिक जीव को ब्रह्म के साथ सामनाधिकरण नहीं किया जा सकता। निरुपाधिक जो जीव स्वरूप है उसी को लेकर कह दिया जाता है ब्रह्मो, प्रज्ञानम ब्रह्मो, हम ब्रह्मास्मि, सब कह दिया जाता है। क्यों? ब्रह्मतेर धातुर अर्थानुगमात्। क्योंकि ये ब्रह्म सूत्र के भाष्य में क्या कहा था? बृहतेर धातुर अर्थानुगमात् कह दिया। वृद्धि कर्म बृहति धातु निरंकुश महत्व का बोधक है। ये निरंकुश व्यापकता, सापेक्ष व्यापकता नहीं आकाश आदि के समान, किंतु निरपेक्ष व्यापकता को कथन करने के लिए ये शब्द बृहु धातु से बनाया है। इसे निष्कर्ष क्या निकला? आत्मैव स्व अविद्या संसरति
स्विद्या मुच्यते। आत्मा स्व की अविद्या के द्वारा संसार को प्राप्त है, स्व की विद्या के द्वारा वह मुक्त हो जाता है। यही मुख्य सिद्धांत है। आगे नीचे दिया हुआ है, पक्ष तो स्फुटीकृत इति द्रष्टव्यम। ये स्पष्ट कर दिया गया है सिद्धांत को या मत को, या स्पष्ट किया ऐसे समझना चाहिए। एक जीववाद पक्ष को यहां दिखा दिया। आपके अपनी विद्या अविद्या की वजह से संसार है, और आपके अपनी विद्या में अनुभूति कर लिया अपनी विद्या से, तो क्या हो गया? संसार ही नहीं है, एक जीवात्मवाद है ये स्थापित कर दिया जाए। यही वाक्यार्थ को कथन करने के लिए प्रज्ञानम ब्रह्म करके जो समापन है वह संपूर्ण मंत्र का अर्थ का निचोड़ है। वो प्रज्ञानम ब्रह्म अंत में जो कहा है महावाक्य है, ऋग्वेद का महावाक्य है, ऋग्वेदीय उपनिषद है। इस उपनिषद में ऋग्वेदीय या महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। अत्र पक्ष अत्र प्रज्ञान शब्द प्रज्ञान से नाम ध्यान प्रत्येगात्मा उच्चते। यहाँ के प्रज्ञान शब्द के द्वारा प्रज्ञान का नाम ध्यान प्रत्येगात्मा को दिया गया। और अतिरिक्त ब्रह्म शब्द ने जगत कारणत्वोपलक्षितम चैतन्य मुक्तम, यहाँ ब्रह्म शब्द के द्वारा जगत कारण का उपलक्षित चैतन्य को कह दिया। अन्य जो प्रत्येगात्मा है तस्मात् चोभयोर निर्विशेष चिद्रूपत्व अविशेषाद। तस्मात् का मतलब क्या? यह जो प्रत्येगात्मा है और वह जो ब्रह्म है, दोनों की समानता क्या है? निर्विशेष चिद्रूपता ही दोनों में समानता है। अतः वास्तव में तो है ही नहीं, दोनों चैतन्य घन ही है। तो दो कह दिया, उपाधि एक सोपाधिक को लेकर के, निरुपाधि को लेकर दो कह दिया जा रहा है। वास्तव उपाधि निरपेक्ष वचन करेंगे तो दोनों में ऐक्यत्व सिद्ध हो जाता है। तदेतत् प्रत्यस्तमित सर्वोपाधि विशेषम सन निरंजनम निर्मलम निष्क्रियम शांतम एकमद्वयम नेति नेति सर्व विशेष अपोह संवेद्यम सर्व शब्द प्रत्यगोचरम तदत्यंत विशुद्ध प्रज्ञोपाधि संबंधेन सर्वज्ञम ईश्वर संयम भवति। तदेतत् वह तत् प्रज्ञान, ये तत् यह जो है प्रसिद्ध ब्रह्म जिसका साक्षात्कार हुआ है उसे कहा जाता है तदेतत् प्रत्यस्तम सर्वोपाधि विशेषम कह दिए। इसलिए प्रत्यस्तमिता प्रत्यस्तम मैंने अभावम गतः सर्वोपाधि विशेष यस्मात्, जिससे सकलोपाधि विशेष अभाव को प्राप्त कर गया, ऐसे शुद्ध रूप ऐसा होते हुए और निरंजनम निर्मायम इत्यर्थ माया रहित है। जब माया रहित है तो मल रहित हो गया, निर्मलम। जब मल नहीं रहा विक्षेप कहां से होगा? निष्क्रियम है ना। पहले माया और व्यावरण है, सांजन हो जाते, अंजन लगा दिया है ना। आप जो है आंखों में क्या करते हैं? अंजन लगाते हैं, एक परत हो गया ना, एक लेयर लगा दिया। उसके से क्या होता है? मल सा हो जाता, बाद में आंखों में जलन सा हो गया, पानी टपकता है, और से काला काला सारा चेहरे पे आ जाता है बच्चे का। एक के बाद एक प्रक्रिया देखो, आवरण है, फिर वो मल जैसे लगता है, आंखों को कटुकता आ जाती है, फिर उसके प्रवृत्ति होता विक्षेप को आंसू चलता है। तदत यह संसार में भी है। पहले माया रूपी आवरण अविद्या रूपी आवरण आप पर चढ़ गया, और उस आवरण ने एक मल को उत्पन्न किया जिसका नाम वासनाएं हैं, और वे वासनाओं से प्रवृत्ति हो गई, वही विक्षेप है। आवरण मल विक्षेप तीनों रहित है, इसे निरंजनम निर्मलम निष्क्रियम। तीनों से रहित हो गया, फिर क्या रह गया? शांतम। शांत शांत है, अतएव एकम अद्वितीय, बिना एक कल्पने का शांति हो नहीं सकती। एक निरंजन, दो क्या होगा? सुखी। तीन खटपट, तीन में खटपट हो गया, एक में शांति आनंद एकांत अकेला है तो कोई झंझट नहीं। जहां दो हुए तो समझो थोड़ा बहुत सो के चलो, दो से ज्यादा हुआ तो खटपटी खटपटी। हम लोग आश्रम में देख रहे हैं, दो से ज्यादा है ना, यहाँ पर हम लोग देखते ही नहीं, देखते खटपट।
कुछ न कुछ चला है संसार है। लोगों का आना जाना, उनका सुख दुख सुनो, उनको उपाय बताओ, झंझटबाजी है, सब फालतू काम है सब, कोई मतलब नहीं इन चीजों का। न वो सुधरने वाले हैं, न उपाय करने वाले ही हैं ढंग से, कुछ नहीं, केवल आपके टाइम खा जाते हैं फालतू। उन्हें लगता हाँ गए महाराज कुछ बता दे, थोड़ी शांति हो गई, कुछ देर के लिए लगता है। नेति नेति सर्व विशेष अपोह संवेद्याम, इसलिए एकम अद्वयम, एक है वो, अद्वय है वो, और कैसा है जो कि नेति नेति इत्यादि के द्वारा सर्व विशेषों को अपोह करके ही जानने योग्य है। अपोह संवेद्यम निवृत्ति उपलक्षितम, निवृत्ति से उपलक्षित है। सर्व शब्द प्रत्यय अगोचर, किसी भी शब्द और किसी प्रत्यय का वह विषय होने वाला नहीं है। यथो वाच निवर्तन प्राप्य मनसा से कहा दिया है, तद अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञोपाधि संबंधेन सर्वज्ञ ईश्वर संयम च भवति, वह अत्यंत विशुद्ध, तद मैंने प्रज्ञानम, वह प्रज्ञान अत्यंत विशुद्ध, जो प्रज्ञा माने यहाँ प्रज्ञा शब्द माया, अलग प्रज्ञान, प्रज्ञा शब्द से माया रूपी उपाधि का संबंध को लेकर के उसको सर्वज्ञ कहा जाता है, ईश्वर नाम पड़ जाता है, सब नाम पड़ जाते हैं। आनंद ब्रह्म विद्या श्रुति से निर्विशेष आनंद में सिद्धि है, लेकिन ये सब उपाधि रूपी माया जैसा आ गई, उसका नाम सर्वज्ञ हो गया, ईश्वर हो गया, स्तंभ पर्यंत सब पा जाता है। वह आनंद अवतरण को दे रहे, एवं भूत से प्रज्ञान से खत्म सर्वज्ञादि स्तंभांता नाना विध भेद इत्याशंक्य, नाना विध उपाय संबंधात्या विशुद्धोपाय संबंध विशेष अत्यंत अंतर्यामी हिरण्यगर्भ प्रजापति नाम सर्वज्ञात भेद माहा सर्वसाधारण। लेकिन विशुद्ध उपाधि का संबंध को लेकर के सभी में समानता होने पर भी ये आपने अंतर कैसे कर दिया, ये अंतर्यामी है, ये सूत्रात्मा है, ये हिरण्यगर्भ है, ये विराट है, ये प्रजापति, ये सब तो समष्टि में ही आ जाते हैं, उनके सूक्ष्म भेद क्या होगा। तब कहते हैं सर्वसाधारण अव्याकृत जगत बीज प्रवर्तकम नियंत्रिता अंतर्यामी संयम भवती, तदेव व्याकृत जगत बीजभूत बुद्ध्यात्म विमान लक्षणम हिरण्यगर्भ संयम भवती, तदेव अंतर अंडोद्भूत प्रथम शरीरोपाधि मद विराट प्रजापति संयम भवती, तदुद्भूत अग्नियादि उपाधि मद देवतादि संयम भवती, तथा विशेषरोपाधिशोपी एक ही वह प्रज्ञान अत्यंत विशुद्ध माया रूपी उपाधि का संबंध से सर्वज्ञ ईश्वर हो गया। और उसके बाद सर्वसाधारण अव्याकृत है, जगत बीज प्रवर्तक है, नियंता भी है वो, उसका नाम क्या पड़ जाता है, अंतर्यामी पड़ गया। तो उपाधि बदल गई, थोड़ा फर्क पड़ गया। सर्वान प्रति भोग्यत्वेन समानम इति सर्वसाधारणम, सभी के प्रति समान रूपेण भोग्य है वो, इसे सर्वसाधारण अव्याकृत है वो जगत बीज। ऐसे अव्याकृत जगत बीज का प्रवर्तक एवं नियंत्रक है उस चैतन्य का नाम अंतर्यामी। यही पे आप है सब स्पष्ट कर रहे हैं, ईश्वर क्या है, अंतर्यामी क्या है, अंतर कर दिया देख लो। विशुद्ध मायोपाधि विशिष्ट चैतन्य क्या है, ईश्वर है। और उस माया में जो अव्याकृत जगत बीज है उसका प्रवर्तक नियंत्रक रूप उपाधि को लेकर के वो क्या हो जाता है, अंतर्यामी नाम पड़ गया। वही तदेव व्याकृत जगत बीजभूत, व्याकृत जगत का बीजभूत बुद्ध्यात्माभिमान लक्षणम, बुद्धि रूपी तत्व का अभिमान करने वाला जब हो जाता है तब उसका नाम पड़ जाता है हिरण्यगर्भ। समष्टि शेषा, समष्टि बुद्धि समझना, व्यष्टि बुद्धि नहीं, आगे कहेंगे इसी प्रकार व्यष्टि बुद्धियों में ले लेना। इसी और व्यष्टि में भी आप देख सकते हैं सारी चीजें। तदेव अंतर अंडोद्भूत प्रथम शरोपाधिमद विराट प्रजापति संयम भवती, और वही जब व्याकृत हो गया, व्याकृत जगत के बीजभूत समष्टि बुद्धि का अभिमान किया तो हिरण्यगर्भ हो गया, और बुद्धिमान करने के बाद अंडा उत्पन्न हो गया,
अंडोद्भूत प्रथम शरीरोपाधि वाला का नाम ही विराट है, उसी का दूसरा नाम प्रजापति। उससे उत्पन्न कौन हुए? उस विराट से, उस प्रजापति से। तद उद्भूतानी अग्नियादि उपाधि देवता संज्ञा, अग्नियादि उपाधि देवता संज्ञा वाला हो जाता है। अग्नियादि उपाधि मत देवतादि संयम भवती। इसी प्रकार से अब जो समष्टि शरीर में समझाया गया उसका व्यष्टि शरीर में समझना। तथा विशेष स्वरूपाधिशोपी, पहले तुर्य था, उसको अविद्या विशुद्ध विद्या उपाधि वाला हो गए तो आप का नाम क्या हो गया? प्राज्ञ पड़ गया, वहां ऐश्वर्य प्राज्ञ। फिर यहां वो अंतर्यामी हिरण्य गर्भो नाम से दो चीज नहीं, सूत्रात्मा अलग तीन नहीं है, यहाँ एक ही कह देते हम लोग, तेजस दृष्टि में। और अंत में आता यहाँ इधर विराट और प्रजापति है, इधर विश्व है। दृष्टि मनुष्यरों में भी इनको घटा लेना चाहिए। ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतेशु, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंतेशो तत्नाम रूप लाभो ब्रह्मण। इस प्रक्रिया के माध्यम से एक में वधित ब्रह्म को ब्रह्मा जी से लेकर के स्तंभ पर्यंत तत्त नाम और तत्त रूप का लाभ होता है, मैंने प्राप्ति होती है। एकमेव द्वितीय ब्रह्म अनंत नाम वाला और अनंत रूप वाला इस प्रकार से हो जाता है। तदेव चेकम सर्वोपाधि भेद भिन्नम, वही एकमेव द्वितीय ब्रह्म सर्वोपाधि भेदों से भिन्न के समान प्रतीत होता है। सर्वैर प्राणी भी तार्किकश्च सर्व प्रकारेण ज्ञायते विकल्पित अनेकधा। इसलिए सकल प्राणियों के द्वारा और तार्किकों के द्वारा भी सब प्रकार से उसको जाना जा रहा है और सब प्रकार से विकल्प करके उसको अनेक प्रकार से कथन किया जाता है। जीवेश्वर नानात्व जद कारण च अन्यथा अन्यथा अप्या हो तद कथम, उसके प्रश्न का जवाब दिया ब्रह्मणो नाना रूपत्व था। ऐसे प्रमाण क्या है? कद मनुस्मृति कर एतम मे के वदन्त्यग्निम मनु मन्ये प्रजापतिम इंद्रम मे के अपरे प्राणम अपरे ब्रह्म शाश्वतम इत्याद्या स्मृति ही। मनुस्मृति 12वां अध्याय 130वां श्लोक है, 12:130। इसी ब्रह्म को किसने कह दिया, नाम रख दिया अग्नि, किसने इसका नाम रख दिया मनु, किसने इसका नाम रख दिया प्रजापति, किसने इसका नाम रख दिया इंद्र, किसने कहा ये हिरण्यगर्भ है, कोई कहता यह अपरे ब्रह्म, दूसरा कहता नहीं ब्रह्म है शाश्वत नित्य। इस प्रकार से अनेकों नामों से उस एक ब्रह्म को लोग कहा करते हैं। अपने अपने जो है बुद्धि सामर्थ्य से उपाधि से अलग ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो उपाधि विशिष्ट भेद को लेकर के ही वह सब में भेद मान लेते, वास्तविक भेद मान लेते। समस्या है, बड़े बड़े तार्किक भी इस तरह से फंस गए हैं। स एतेन प्रज्ञानात्मना अस्मात् लोकादुत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आत्वा अमृत समभवत् असंभवत्। समाप्त हो गया उपनिषद। फलादेश कर रहे, जिस प्रकार वामदेव घर में रह करके उस प्रज्ञ के द्वारा, प्रज्ञा आत्मा के रहते न प्रज्ञा आत्मना, प्रज्ञा आत्मा के माध्यम से उस आत्मा का अनुभव करके इस चेतन आत्मस्वरूप से ही अनुभव करके या जीवित रहते वक्त सर्वान कामान आत्मा, सकल कामनाओं को प्राप्त करके और अस्मात् लोकात् प्रेत्य इस शरीर से ऊपर उठ करके अमुष्मिन् स्वर्गीय लोके अपने ब्रह्म स्वरूप भूता। स्वर्ग क्या किया था? निरतिशय सुग्रीव ब्रह्म ही है, ब्रह्मानंद ही को स्वर्ग लोक युव लोक, लोक शब्द भी गौण प्रयोग हुआ है, ऐसे पहले वर्णन कर चुके हैं। ऐसा ब्रह्मरूपी स्वरूपता लोक को ही वह अमृत सन समवत अमृत रूप अमर भाव को प्राप्त हो गया, वह अमर भाव को प्राप्त हो गया। इस प्रकार तृतीय अध्याय के साथ साथ ऐतरेयोपनिषद भी परिपूर्णता को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर अवतरण का आनंदगिरी में थोड़ा देखिए। एवं तात कोयम आत्मा इत्यारभ्य, इस निष्कर्ष है कोयम आत्मा से आरंभ हुआ था और प्रज्ञान ब्रह्म इत्यंतेन विचार पुरस्सरम आत्मतत्व निर्धारितम, पूर्व मंत्र की अंतिम शब्दावली थी प्रज्ञानम ब्रह्म। उसके माध्यम से संपूर्ण विचार को सम्यक भली प्रकार से करते हुए
आत्म तत्व निर्धारण कर दिया गया। आत्मा कर्ण संघातात्मक प्राण व्यतिरिक्त, और आत्मा इसलिए क्या है, कर्ण और यह संघातात्मक जो प्राणादि से भी भिन्न है। संज्ञान आदि सर्वंतःकरण वृत्ति अतिरिक्त, संज्ञान आज्ञान विज्ञान प्रज्ञान आदि जो अंतःकरण वृत्तियां थी उससे भी वो विलक्षण है। तद अनुगत, किंतु इन सभी में अनुगत स्वप्रकाश सर्वशरेषु एक सर्व प्रपंच अधिष्ठान भूतो अद्वितीय प्रज्ञानम ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव, सकल प्रपंच का अधिष्ठान भूता है, अद्वितीय है, प्रज्ञान ब्रह्म है, नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाला है। यह बात निर्धारण कर दिया गया। इदानीम एवं भूत ब्रह्म, जो इस प्रकार का ब्रह्म है उसको अपने ही आत्मरोह करके जानने वाले लोगों को किम फलम भवती तद्वक्तुम, उसको कथन करने के लिए सहेद श्रुति वाक्यम भवती, श्रुति वाक्य आरंभ होता है। एतेन प्रज्ञेन आत्मना तदर तच्छब्देन एकवचनांतेन प्रकृता नाम अपि कोयमित्येवं विचार्यताम बहुना। स है ना, तच्छब्द का रूप क्या है मंत्र में, सह। सह से क्या लेना, कहते हैं एक वचनांत के द्वारा एक ज्ञापन होता है। प्रकृता नाम अपि, आजकल भी जो कोई भी व्यक्ति ऐसे बैठ के विचार करने लगे मेरी आत्मा है, जो कहते हैं आत्मा है, ये क्या है, इसका क्या स्वरूप है, ऐसे चिंतन करने वाला भी जो आत्मा के चिंतन करेगा और चिंतन में श्रुति की सहायता ले लेगा, वह भी अपने आत्मा का अनुभव कर जाएगा। तो उसको क्या मिलेगा, फल, वो पता नहीं जा रहा। बहुनाम परामर्श अयोग्यता, क्योंकि बहुत लोग बैठ के परामर्श के कोई निर्णय लेना चाहें वो भी होता नहीं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, लड़ाई झगड़ा हो जाएगी, गाली गलौज हो जाएगा, मारा पीटी हो जाएगी। ऐसे भी हुआ शास्त्र सभा, ऐसे भी शास्त्र सभा बनारस में हुए जहाँ एक दूसरे का मारा पीटी हो गया, गाली गलौज भी, गालियों से दबा दिया दूसरे को, और शास्त्र जीत गया, उनकी कोई बात है। हाँ, पिटाई हो जाता है, मोटा फेंक देंगे। एक बार मध्यस्थता के लिए उसको बुलाते, वाइस चांसलर होता है ना, कुलपति, उप कुलपति, उसको बुला लिए। वो पहले से ही सेटिंग कर रखे होंगे, हम ये बोलेंगे वो ये बोलेगा, ऐसे मध्यस्थता आप कर दीजिए। लेकिन वहाँ क्या हुआ, जब शास्त्र शुरू हुई, जैसे पढ़ाया गया तो वैसे बात नहीं बनी, और जो जवान पंडित था उसे बूढ़ा पंडित को बिला बहुत जबरदस्त बोल के परास्त कर दिया, मुंह बंद कर दिया, बूढ़ा बोल ही नहीं पाया। अब बूढ़े को बहुत गुस्सा आया, उसको जो छेड़ा चपटे बहुत आए थे वहाँ। इन नौजवान जो पंडित था तेजपाल शर्मा, उसकी भी हम लोग पढ़ते थे उसे, तो हम लोग भी छेड़े बहुत थे, सब बैठे हुए, दोनों की ग्रुप तगड़ा। और तेजपाल जी पहले बोल रखे थे, देखो भाई ये तो हमें मार डालेंगे, अब आप लोग इसलिए वहाँ रहना और हमारी रक्षा करना है। अब पहले तैयार थे, इसलिए लौंडे यहाँ भी उधर भी, दोनों तरफ से। हुआ क्या, कुलपति तो न्याय सही बता दिया, तेजपाल शर्मा को विजय घोषित कर दिया। अर्थ धातु प्रतिप्रात सूत्र पर शास्त्रार्थ थी, और जहां उसकी जीत घोषित कर दिया, ले हल्ला मचा दिया इन लोगों ने, उल्टा पुल्टा फेंकने लगे, कुलपति को बचाना मुश्किल। तुरंत पुलिस बुलाई, पुलिस की इसमें ले गया कुलपति वापस घर, मार डालते उसको। इधर से तेजपाल शर्मा जी गायब कर दिया, पुरस्कार वही पड़ी रह गई टेबल में, देना ही नहीं, कौन देगा, हल्ला मच गया। ऐसे ऐसे दुर्घटना देखने को मिलता है। इसलिए तो बहुतों को इकट्ठा करके विचार करके अब आत्मस्वरूप निर्णय लेना चाहोगे तो नहीं हो सकता। विदिशश्च स इति भूतवाच, इसलिए जान करके स एक वचन दिया। एक आप अकेले बैठो, गुरुमुख से सुनने के बाद चिंतन करो तो मुक्ति होगी। आचार बैठा करके विचार कर निर्णय लूंगा मेरा स्वरूप क्या है, तो आप बोलेंगे आपका स्वरूप गधा है, वो सिद्ध कर देंगे, आपको आत्मसिद्धि नहीं करेगा, वो बेकार आदमी बोलेगा। सैति भूतवाचिना परामर्श अयोग्यत्वात् पूर्वाध्याय तो वामदेव परामर्शित, पूर्वाध्याय वामदेव को ले सकते हैं आप। जैसे उस वामदेव ने मुक्त हुआ, वैसे आजकल भी जो कोई भी करेगा वो भी मुक्त हो जाएगा। इसे भाषा करते स वामदेव अन्यो वा एवं यथोक्तम ब्रह्म वेद, और अन्य जो कोई भी व्यक्ति इसी प्रकार से यथोक्त ब्रह्म को जो जानेगा, कैसे जानेगा, प्रज्ञेन आत्मना, ये नहीं हो प्रज्ञेन आत्मना पूर्व विद्वान समृता भुवंस तथा अयम अभी विद्वान, ये तो नहीं प्रज्ञेन आत्मना स्मात् लोकाद उत्क्रम्यो, जिस चैतन्य स्वरूप से
अपने आप को जानकर पूर्व जमान विद्वान लोगों ने अमृत भाव को प्राप्त हुए थे, उसी और आज का भी जो कोई भी विद्वान इसको प्रज्ञाने न आत्मना मन चेतन आत्मस्वरूप से ही जो जानेगा उस आत्मा को, ब्रह्म स्वरूप को, तो वह भी अस्मात् लोकाक्रम्य मन इस शरीर से ऊपर उठ करके, शरीर से ऊपर उठने का मतलब क्या, अहंता ममता को त्याग कर, अभिमान को त्याग करके इच्छानगिरी समझा रहे, ये नहीं प्रज्ञान आत्मना ब्रह्म विद्वान से पूर्व अमृता भुवन तेनैव मन एते नैव प्रज्ञान आत्मना यथोक्तम ब्रह्म वेद वामदेव अन्यो वा सोपि अमृतो भवति इत्यर्थः। तथा अयमपि इदानीं तनोपि विद्वान, ठीक बस आजकल का विद्वान भी ऐसे ही शरीर का अभिमान आदि को त्याग करके अवश्य ही मुक्त हो जाएगा इत्यादि व्याख्यातम कह भाष्यकार ने का शेष मंत्र के शब्दों का अर्थ पूर्व में जैसे वैसे व्याख्यान ग्रहण कर लेना चाहिए। अस्माद उत्क्रम्य अमृत संवदित्यन्वय, या उत्क्रमण का अर्थ पक्षी का अपने घोंसले से ऊर्ध्व की ओर जाने की जैसा अर्थ नहीं घटाना, किंतु देह में विद्यमान आत्मभाव का त्याग के द्वारा प्रज्ञान आत्मभाव को ग्रहण कर लेना। देह में विद्यमान देहादियों में जो आत्मभाव है इसे त्याग कर अपना प्रज्ञान में ही आत्मभाव को ग्रहण करना, ये तात्पर्य यहाँ उत्क्रमण करने का। इस अभिप्राय से कहते प्रज्ञा प्रज्ञान आत्मना उत्क्रम्य इत्युक्तम प्रज्ञान आत्मना विद्वान उक्त आत्म तत्व को अंगीकारवाची ओंकार के द्वारा भी स्वानुप्रकृत कर दृढ़ करते हुए कह रहे हैं यहाँ पर ओंकार शब्द द्वावित ब्रह्मपुरा कंठमित निर्यातो तस्मात् मंगल का उभव तस्मात् मंगल का उभाव इति ऐसे मनुस्मृतिकार आदि ने कहा है। इसे दोबारा शांति पाठ करता हुआ ओम से समापन करेंगे। यहाँ पर देखिए ओम हरि ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम आविरावीर्मएधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मप्रहासीरनेनाधीतेन होरात्रां संददां यरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतो तद्वक्तारमवतो अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।